कैसे एक बादशाह जानवर बन गया और एक फकीर और शहजादी की शादी हुई। जादू करने वाले बादशाह के जानवर बनने का ये वाकया जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, किसी जगह एक बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब बेटी शादी के लायक हुई, उसके रिश्ते दूसरे राजाओं के पास से आने लगे। वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक कोई भी उसकी बेटी के काबिल उसे नहीं मिला। एक दिन उसके गांव में एक मांगने वाले फकीर आए, जिनकी उम्र तकरीबन 70 साल की थी। वो बादशाह से कहने लगे, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। यह सुनते ही बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा, फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। इसने जुर्रत कैसे की मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाने के बारे में सोचने की भी। फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैद खाने में डाल दिया गया। उस फकीर ने कहा, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन बादशाह कहने लगा, मैं एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता। इसे फौरन यहां से ले जाओ और कैद खाने में डाल दो। उस फकीर को कैद खाने में कोड़े मारे जाते थे। जब यह खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने बाप से कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना यह अच्छी बात नहीं। उसने कहा, तुम बीच में मत पड़ो। वो शहजादी फकीरों की बहुत इज्जत किया करती थी। उसने कहा, जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बूढ़े इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा, तुम्हारी बात मान ली जाएगी, अब यहां से जाओ। वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि वह उसके लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे। जब उस शहजादी को इसके बारे में मालूम हुआ कि यह फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने बाप के पास फिर से आई और कहने लगी, क्या इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना किया था कि मेरी बेटी को इस बात के बारे में पता न चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है डंके की चोट पर वो करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो गरज कर कहने लगा, मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से उस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बड़ी समझदार थी। बाप के सामने उस वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा, अगर वह फकीर वाकई मुझसे शादी करना चाहता है तो इसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वो उसी वक्त उस फकीर से मुलाकात करने के लिए कैद खाने में गई और फकीर से कहने लगी, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? फकीर ने कहा, मैं जब तुमसे शादी करूंगा, इसके बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। वह कहने लगी, ठीक है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। राजकुमारी उस बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती है और वह खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया, आपने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया है। अब मामला शादी का है। जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह मानने को तैयार नहीं था कि उसकी इकलौती शहजादी एक फकीर के साथ शादी रचाए। वह बोली, मैं इनसे इसलिए शादी करना चाहती हूं क्योंकि उनकी आंखों में सच्चाई है जो आज तक मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना ही पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेगी जिससे वह शादी कर रही है। वह बहुत गुस्से में था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस बूढ़े फकीर के साथ शादी करे, लेकिन वह अपनी मनमानी कर रही थी। इसीलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए कि जब सब कुछ ऐश आराम छोड़कर उस फकीर के साथ झोपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा। इससे बड़ी सजा आखिर शहजादी के लिए और क्या हो सकती है? बादशाह का हुक्म तो लोगों के लिए बहुत अनोखा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कून अनोखी दास्तान थी। कोई समझ नहीं रहा था कि एक नौजवान शहजादी ने एक बूढ़े फकीर के साथ आखिर शादी क्यों करनी चाहिए। बहरहाल शादी हो गई। बादशाह के हुक्म पर फकीर के साथ वो चली गई। फकीर का घर बस एक दरख्त के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहता है,
ये मेरा छोटा सा आशियाना है। तुमने वजह जाने बगैर मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं। दिन भर मैं भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाए तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस हाल में रह लोगी? राजकुमारी कहने लगी, अगर आपसे मैंने शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में होंगे मुझे उसी हाल में रहना होगा। फकीर बोले, मैंने तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बहुत बड़े राज छुपे हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसे अपने शौहर के रूप में कबूल कर लूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। और उसी दिन आप हमारे यहाँ आए। मैंने अपनी उस दुआ को अपनी आंखों से कबूल होते हुए देखा, इसलिए मेरे अब्बा जान भी नाराज थे, पर मैंने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाए मैं आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वो इतनी सब्र करने वाली थी कि वो फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत खुश थे और दोनों दिन भर भूखे रहते और रात को अल्लाह की इबादत करते। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। वो राजकुमारी अच्छी तरह से यह बात जानती थी। वह शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वह फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह पाक की बारगाह में उसके लिए हमेशा दुआएं करते रहते। एक दिन वह फकीर किसी काम से जंगल से बाहर गए हुए थे। वहां राजकुमारी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वो दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा, आपके अब्बा जान आपको बहुत पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश भी है। उस फकीर के साथ या उसका दिल भर गया है। उससे कह दो कि अगर वह वापस महल में आना चाहती है, हम उसे महल में वापस बुलवा लेंगे और यह रिश्ता खत्म करवा देंगे। राजकुमारी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूं और अल्लाह पाक की रजा पर मैं राजी हूं। वो मेरे शौहर हैं। उस नौकर ने कहा, आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। और वह नौकर जिद करके मोती को वहां पर रखकर चला गया। वो फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा, यह तुम्हें किसने दिया? उसने सारी बात सुना दी। वो बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, आप अपने वालिद के पास वापस जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपसे राजी हूं, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहें। इस पर शहजादी कहने लगी, मैं आपके पास बहुत खुश हूं और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया है। आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की रजा के लिए यहां पर आपके साथ रह रही हूं। बात इस मोती की है, यह मोती मैं रखना ही नहीं चाहती थी। यह तो उस नौकर ने जबरन मेरे पास रख दिया। तो फकीर बोले कि आपको इससे कोई लगाव नहीं, यह आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी, मुझे हर उस चीज से लगाव है जो अल्लाह पाक की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बस यह कहने की देर थी कि वह मोती वहां से गायब हो गया। यह देखकर वह फकीर मुस्कुराए। आपने अपनी बीवी को यह बात नहीं बताई कि यह सब क्या हुआ है। आपने कहा, तुम एक नेक पारसा औरत हो, इसलिए वह मोती जहां से आया था अपने आप वहां चला गया। एक साबिर औरत अपने शौहर के साथ प्यार से रहती, उम्र का इतना फर्क था तब भी उसको सुकून था। जिसने हमेशा शाही जिंदगी देखी, सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी, और यह बहुत बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। एक रात वह फकीर इबादत कर रहे थे। उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी। फकीर ने देखा, एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा थाल रखकर चला आ रहा है। उसने कहा, बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए यह रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो, सिर्फ पानी पिएगी तो भूख से मर जाएगी। उसका शौहर उसे खिलाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। यह सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोई हाजत नहीं, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ। जाओ, ये खाना लेकर जाओ। जिसने यह खाना भिजवाया है उसी को ले जाकर दे दो। मुझे जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी, और यही मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ भी की है। लेकिन नौकर मजबूर होकर थाल लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नेमतों की नाशुक्री नहीं हूं। शहजादी की इस बात को सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह, ये तुझसे मांगती है, मेरी वजह से सब्र शुक्र पर जिंदगी गुजार रही है,
कभी उफ तक नहीं कहा। लेकिन आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा थाल उतार दे जो कभी किसी ने न देखा हो। फकीर की दुआ को सुन लिया गया। आसमान से चांदी का थाल उतरता हुआ आ रहा था जिसमें खाने रखे थे। बादशाह का नौकर इस मंजर को देखकर अपने होश खो बैठा और अपने खाने की थाल को लेकर वापस वो महल की तरफ चला गया। अब यहां पर उस फकीर ने कहा, तुम हमेशा कहती हो ना कि जब अल्लाह पाक तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी, ये तुम्हारे लिए खाना आ चुका है अल्लाह पाक की तरफ से। अब शहजादी ने अपने शौहर के साथ मिलकर वो खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। इस पर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। वो नौकर जब महल वापस पहुंचा, उसने बादशाह से कहा, अब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र न करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतर रहे हैं। वह बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है। वह कोई फकीर नहीं लगता है बल्कि किसी सल्तनत का राजकुमार लगता है। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो भला वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकती थी? अपने मुलाजिम की इन बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, मैं भी तो जरा देखूं मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहां से आता है। एक दिन वह चुपके से भेस बदलकर फकीर की झोपड़ी के पास पहुंचा। इधर फकीर ने फिर से अल्लाह की बारगाह में दुआ की। बादशाह ने खुद अपनी आंखों से देखा, आसमान से थाल उतरता हुआ आ रहा था और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने भी नहीं खाया था। ना ही बादशाह के महल में आज तक ऐसा खाना पका था। यह सब देखकर उसका खून खौल गया। वह अपने महल में वापस आ गया। वो दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा, हमें उस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उस जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। मुलाजिम ने कहा कि जी हां, मैं एक ऐसे जादूगर को जानता हूं जो उससे लड़ सकता है। वह बहुत पहुंचा हुआ जादूगर है। उसके जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। उसके सामने वह दरवेश क्या है, 70 साल का बूढ़ा जिसके पैर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, उस जादूगर को फौरन मेरे पास बुला कर लाओ। जब वह जादूगर आया, उसे सारी बातें बताई गईं और कहा गया, अल्लाह वाला फकीर इस तरह से मेरी बेटी को अपने साथ ले गया और जादू के तौर पर उसको रोजाना खाना खिला रहे हैं। शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने रोजाना खाने को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह उसी के गुण गाएगी। बस मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में वापस चाहिए। उस जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वह कोई जादूगर नहीं बल्कि वह अल्लाह वाले हैं। उनसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया और कहने लगा, मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उनके सामने खड़ा हुआ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा, ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा? वह कहने लगा, बस मैं कोई जादू नहीं करना चाहता। बादशाह यह सुनकर भड़क गया, क्योंकि अब तक वह बर्दाश्त कर रहा था। आज तक उसने अपनी बेटी की हर जिद को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि यह जादूगर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने जादूगर से कहा, अगर तुम खुद यह अमल नहीं कर सकते, मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकते, तो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए मैं खुद यह अमल करूंगा। क्या तुम मुझे यह अमल सिखा सकते हो? जादूगर ने बादशाह को मना किया और कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने राजा के कहने पर उसे वह अमल सिखाना शुरू कर दिया। यहां पर बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और शौहर का भरम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने में मिल रहा था, उसे वह सुकून कभी भी महल के नरम नरम गद्दों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका बाप वहां इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में हराना था, अपनी बेटी को अपने पास लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वह पूरा अमल सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह बैठकर दायरा खींचा और मंत्र पढ़ने लगा। उस मंत्र में ऐसी ताकतें मांग रहा था जिसके जोर पर वह फकीर को खत्म करना चाहता था। लेकिन वो अल्लाह वाले फकीर तो जिस पाक परवरदिगारे आलम से दुआएं मांग रहे थे, उसकी ताकत के आगे तो कोई भी ताकत काम नहीं कर सकती थी। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनके साथ छेड़खानी कर रहा है और उनकी बीवी को उनसे अलग करना चाहता है। यह किसी भी सूरत में वह नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया वो सब
उसी वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोला और उसकी तिलावत शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरफ मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट जाता। अब बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू किया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहां पर एक बड़ा सा मोटा ताजा जंगली बंदर आ गया। बादशाह ने कहा, जाओ और जंगल में जो फकीर है उसको चीर फाड़ कर रख दो और मेरी बेटी को मेरे पास वापस लेकर आओ। बादशाह के हुक्म पर वह बंदर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया, लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जब वो बंदर उस फकीर के पास पहुंचा तो कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज को सुनकर वह तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ गया। सारा जादू उसका यहीं पर खत्म हो गया। फकीर ने उस बंदर की तरफ देखा और फिर अल्लाह पाक का नाम लेना शुरू कर दिया। अल्लाह का नाम आप जैसे जैसे लेते जा रहे थे, वहां पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादूगर ने उसको पहले ही बता दिया था, जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वह होगा जो आप कभी भी सोच नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा और वह जानवर जिसके जरिए आप मदद लेना चाहेंगे, क्योंकि उसने बंदर को चुना था अल्लाह वाले पर हमला करने के लिए, अब उसकी शक्ल बंदर जैसी हो गई और वह बंदर जो उस फकीर पर हमला करने के लिए आया था वह वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, शायद मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारे बाप की शक्ल एक बंदर जैसी हो गई है। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया था वो उसी पर पलट गया। शहजादी ने जब यह सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगी, अब हमें फौरन महल में जाना चाहिए, देखें तो सही माजरा क्या है। वह अपने शौहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर भगदड़ मची हुई थी। हर कोई बोल रहा था, बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया, उसकी शक्ल एक जानवर जैसी कैसे बन गई। फकीर को दरवाजे पर देखकर दरबान ने अंदर नहीं जाने दिया और कहा, यह बहुत बड़ा जादूगर है और इसी ने हमारे बादशाह का यह हाल किया है। शहजादी ने कहा, मैं इस जगह की राजकुमारी हूं, मुझे आने दो। जैसे ही वह अंदर आई, अपने बाप को उसने इस हालत में देखा। उसके आंसू बह रहे थे, वह अपना सर पीट रहा था। उसका चेहरा बंदरों जैसा था, बाकी सारा धड़ इंसानों जैसा था। बेटी बाप को ऐसी शक्ल में देखकर जारोकतार रोने लगी। उसने कहा, आपके साथ यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वह तो सच में एक बंदर की तरह बन गया था। वह जैसा भी था उसका बाप था और वह बेटी थी। अपने बाप की उस शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा, आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? आपने क्यों मेरे शौहर को मारना चाहा? बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारे शौहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शौहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह आज तक नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूं। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत के शहजादे से ब्याहना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था, पर उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। मैं उसकी शादी तुमसे करके उस मुल्क को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसलिए मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई थी, क्योंकि तुम दीन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुजार हो और तुम हमेशा यही चाहती हो कि तुम्हारा शौहर सच्चे रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन मैं उसी गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इसी शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करता हुआ देखा। तुम तो जानती हो कि मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। जब मैंने उस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा, मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊंगा। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगरचे वह गैर मुस्लिम क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहां से गुजरने लगा तो इस बूढ़े फकीर ने मुझे रोककर कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान होकर आप अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान ही से करें, क्योंकि दीनदार शौहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको मान देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरने वाला होगा। उससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। यह दौलत, यह महल, यह सब यहीं रह जाएंगे। आखिर में वही रहेगा जो आपके साथ मुखलिस होगा, आपका दोस्त होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा, तूने यह बात क्यों कही? तू कौन होता है मुझे ये बातें कहने वाला? मैं अपनी बेटी की शादी जहां मर्जी चाहूं वहां करूं। मैं उससे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोड़े भी लगवाए, पर यह फिर भी मुझसे कहता रहा कि आप अपनी बेटी पर जुल्म न करें,
इसलिए यह महल में मेरे पीछे पीछे आ गया तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने वाली थी। तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 70 साल बूढ़े के साथ शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर है, झोपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा। तुम तो महलों में रहने वाली राजकुमारी हो, चंद दिनों के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र शुक्र के साथ वहीं पर रहकर इबादत की। तुम भूखी भी रही, लेकिन तुम महल में पलट कर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने के थाल उतर रहे हैं, तो फिर मैंने वह जादू किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह उस फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा, मुझे माफ कर दो। बेटी को बहुत दुख पहुंचा था। उसने कहा, आपने जो चाहा कि मेरी शादी ना हो, मैं ऐसे ही जिंदगी अपनी गुजार दूं, लेकिन अल्लाह ने जो चाहा वही सबसे बेहतर हुआ। और मेरे नसीब में अच्छा शौहर है जो अल्लाह से डरता है, मुत्तकी है, परहेजगार, इबादत गुजार और ईमानदार है, अपनी बीवी की इज्जत करने वाला है। मैंने हमेशा चाहा कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शौहर भी मुझे अल्लाह ने अता किया है। अगरचे ये 70 साल के हैं, मैं इस बात पर भी खुश हूं, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी का एहतराम करता है वही अच्छा शौहर होता है। मैं क्यों एक ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं तो जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है, फिर मुझे और क्या चाहिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक लम्हे में उस फकीर की शक्ल बदली और वो जवान और खूबसूरत हो गए। उसने जब अपने शौहर को गौर से देखा तो कहने लगी, आप कौन हैं? अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हारा शौहर हूं। उसको यकीन नहीं आ रहा था। राजा भी यह देखकर बड़ा हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था, अफसोस कर रहा था। उसने कहा, मैंने 70 साल के बूढ़े को इतना धुतकारा कि मेरी शक्ल एक बंदर की तरह हो गई, लेकिन यह अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारा वह शौहर जो तुम्हारी किस्मत में लिखा गया था। तुम कहती थी ना, जो कुछ तुम्हें मिले अल्लाह की तरफ से मिले। अल्लाह से मांगो, अल्लाह बेहतरीन ही अता फरमाता है। अल्लाह जो देता है वह सबसे अच्छा देता है। तुमने सब्र शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैंने तुम्हें जो खिलाया तुमने वो खाया, कभी उफ तक ना कहा। अल्लाह पाक ने तुमसे खुश होकर तुम्हें वह शौहर अता किया जिसका तुम हक रखती थी। फिर वह अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा, हम इस झोपड़ी में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां की तुम मल्लिका बनोगी। ये झोपड़ी, यह जंगल और यह खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगी तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगी। उसने जो कुछ भी अल्लाह पाक से मांगा, अल्लाह ने उसे कभी मायूस ना किया। बेशक जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पाक उन्हें उस जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं जा सकता। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम सबको सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। शुक्रिया।